गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपनी प्ले राइट विद टाइपस्क्रिप्ट प्लेलिस्ट सीरीज का लेसन 6 कवर करेंगे। और इस लेसन में हम ये चीज अंडरस्टैंड करेंगे हाउ टू सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम अ ड्रॉप डाउन। इस वीडियो में हम ड्रॉप डाउन से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ड्रॉप डाउन से किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल प्रोग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, मैं आपको एक सैम्पल एप्लीकेशन शो करता हूँ जो हम सैम्पल एप्लीकेशन अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। ये एक सैम्पल एप्लीकेशन है, इसका यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक पेज है जिसमें एक फॉर्म है, और फॉर्म के अंदर एक हमारे पास ड्रॉप डाउन एलिमेंट है। कंट्री कंट्री जो फील्ड है वो बेसिकली क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है। करेक्ट। ड्रॉप डाउन का आपको पता है कि जब आप ड्रॉप डाउन के अंदर क्या होता है कि आपको सिलेक्शन, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं और आपको कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। तो अगर आपको सेम, जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने अभी यहाँ पे ऑस्ट्रिया ये कंट्री को सिलेक्ट किया है, तो अगर ये सेम स्टेप मुझे अपनी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में परफॉर्म करना है यूजिंग प्ले राइट एंड टाइप स्क्रिप्ट, तो हम ये चीज कैसे करेंगे वो यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस चीज को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि जो ड्रॉप डाउन्स होती हैं, ड्रॉप डाउन्स इन एच टी एम एल आर टिपिकली क्रिएटेड यूजिंग सेलेक्ट एंड ऑप्शन टैग। यानी कि जो ड्रॉप डाउन्स हैं वो HTML में किस कैसे क्रिएट की जाती हैं, उसके लिए सेलेक्ट एंड ऑप्शन टैग्स को यूज किया जाता है। तो ये पहले मैं आपको शो करता हूँ कि ये कैसे यहाँ पे आप इस जो फील्ड है हमारी, जो कंट्री फील्ड, इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं और इसकी HTML को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कौन से टैग्स जो है यहाँ पे यूज किए गए हैं। करेक्ट। तो हमने यहाँ पे जब इसको इंस्पेक्ट किया तो आप यहाँ देख रहे हैं सेलेक्ट टैग यूज हुआ है ना, सेलेक्ट टैग है। और सेलेक्ट टैग को अगर मैं क्लिक करके एक्सपेंड करता हूँ तो सिलेक्ट टैग के अंदर आप देख रहे हैं क्या है, हमारे ऑप्शन टैग्स भी अवेलेबल है। तो यहां से हमें पहले तो HTML का पता होना चाहिए कि सिलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग यूज होता है हमारा ड्रॉप डाउन्स को क्रिएट करने के लिए। करेक्ट। क्योंकि कुछ ड्रॉप डाउन जो होती हैं वो बिना सेलेक्ट टैग के भी क्रिएट होती हैं, तो वो हम उनको किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बस इस वीडियो में वो हम ड्रॉप डाउन डील करेंगे जिसके अंदर सेलेक्ट और ऑप्शन टैग को यूज किया गया। करेक्ट। तो एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज ये कि प्ले राइट के अंदर क्या, प्ले राइट के अंदर जो मेथड अवेलेबल है वो है डॉट सेलेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट ऑप्शन मेथड हमारा यूज होता है जिससे कि हम ड्रॉप डाउन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये चीज अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। हम प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर ये पेज ओपन करेंगे हम, और इस पेज के अंदर इस कंट्री ड्रॉप डाउन से बेसिकली किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और जो फर्दर डिटेल है वो मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन के साथ बताता हूँ कि सेलेक्ट ऑप्शन मेथड हम कैसे कैसे, इसके तीन ऑप्शंस, तीन डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे, तीन वेज हैं। तो हम ये तीन ऑप्शन यूज करेंगे, बाय लेबल, बाय इंडेक्स और बाय वैल्यू। ये हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए मैं प्ले राइट VS कोड ओपन करता हूँ। VS कोड में ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, प्ले राइट प्रोजेक्ट बना हुआ है। इसमें टेस्ट फोल्डर के अंदर हम अपनी एक टेस्ट स्क्रिप्ट पहले ऐड करेंगे। तो टेस्ट फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक टेस्ट फाइल ऐड करूंगा जिसका नाम मैं रखता हूँ ड्रॉप डाउन डेमो डॉट ड्रॉप डाउन डेमो डॉट स्पेक डॉट टीएस। तो आपको क्या करना होता है, आपको एक फाइल बनानी होती है विद द एक्सटेंशन डॉट स्पेक डॉट टीएस। तो ये हमने फाइल बना ली है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लगानी है। इंपोर्ट करली ब्रैकेट स्टार्ट, हमें क्या इंपोर्ट करना है, टेस्ट। और मैं एक्सपेक्ट फंक्शन भी यहाँ पे कर लेता हूँ अगर मुझे कहीं जरूरत होगी तो। इंपोर्ट टेस्ट एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम सिंगल कोट कहाँ से, प्ले राइट टेस्ट। तो ये आपको सबसे पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करनी है। ठीक है। तो हम अपने प्रोग्राम में टेस्ट और एक्सपेक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं और अब हम यहाँ पे टेस्ट केस क्रिएट करेंगे। तो टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट ब्लॉक बनाएंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको दो पैरामीटर पास करने। पहले पैरामीटर के अंदर क्या होगा, इसका टाइटल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ड्रॉप डाउन टेस्ट। और सेकंड जो पैरामीटर है उसमें आपको एक क्या करना है, एक एरो फंक्शन पास करना है जिसके अंदर हम अपना टेस्ट का लॉजिक लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एरो फंक्शन क्रिएट कर दिया, आप देख रहे हैं। एरो फंक्शन जो क्रिएट किया है हमने यहाँ पे, इसके अंदर अब हमें क्या करना है, एक पेज फिक्सचर पास करना है। पेज फिक्सचर क्या, बेसिकली हमें ब्राउजर प्रोवाइड करता है। पेज फिक्सचर प्ले राइट का इनबिल्ट ब्राउजर होता है जो हमें एक ब्राउजर प्रोवाइड करता है। करेक्ट। पेज पिक्चर मैंने यूज किया, और ये जो फंक्शन है हमारा, जो हमने एरो फंक्शन बनाया, आपको इसको असिंक
फंक्शन बनाना होता है, क्योंकि हम इसके अंदर अवेट कीवर्ड को यूज करेंगे। तो अब हम यहाँ से स्टेप लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वेब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, वेबसाइट को। तो अवेट पेज डॉट गो टू, उसके लिए आपको पेज यूज करना, पेज ऑब्जेक्ट, और पेज ऑब्जेक्ट का जो मेथड है गो टू। सिंगल कोट के बीच में आप पेज का यूआरएल एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पे कॉपी किया और हम यहाँ पे यूआरएल एंटर करते हैं 1 3। और अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब हमें क्या करना है, ये ड्रॉप डाउन जो है, इस ड्रॉप डाउन में से हमें क्या करना है, एलिमेंट को, एक किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो मुझे अगर ये करना है तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इस ड्रॉप डाउन को लोकेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये जो ड्रॉप डाउन एलिमेंट है हमें इसको लोकेट करना पड़ेगा। इसको लोकेट अगर हम करें तो हमारे पास क्या यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 मिनट, मैं इसको लोकेट करता हूँ। ये ड्रॉप डाउन मेरा एलिमेंट है, और यहाँ पे जो सेलेक्ट टैग है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास नेम एट्रीब्यूट अवेलेबल है। तो इस एलिमेंट को मैं इसके नेम एट्रीब्यूट की हेल्प से लोकेट करूंगा। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम आते हैं और लिखते हैं पेज, सॉरी, अवेट, अवेट पेज डॉट लोकेटर। लोकेटर कौन सा हमारा यहाँ पे यूज होना है, नेम लोकेटर यूज होना है। तो नेम लोकेटर कैसे यूज होता है, यहाँ पे आपको सिंगल कोट और विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट आपको लिखना नेम इज इक्वल टू व्हाट, नेम क्या है, कंट्री। आपको यहाँ पे ये कंट्री जो है, ये जो नेम एट्रीब्यूट है, इसको यहाँ पे लिखना है। ये नेम इज इक्वल टू कंट्री, जो सेलेक्ट आएगा उसका नेम एट्रीब्यूट क्या है, कंट्री। तो यहाँ पे हमने इस एलिमेंट को कैसे लोकेट किया है, डॉट लोकेटर की हेल्प से, नेम इज इक्वल टू कंट्री। तो यहाँ पे क्या एलिमेंट हमारा लोकेट हो चुका है। अब हमारा मेथड कौन सा यूज होगा, हमारा मेथड यूज होगा डॉट सेलेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हम अब मेथड लगाएंगे और ये हमें मेथड मिलेगा सेलेक्ट ऑप्शन। अब सेलेक्ट ऑप्शन तो हमने चूज किया, जो क्या करता है, ऑप्शन को सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। लेकिन जो ऑप्शन है यहाँ पे, वो 3 डिफरेंट ऑप्शन से हम इसको कर सकते हैं। तो पहला है लेबल। लेबल की हेल्प से क्या होगा, हम जो हमारा ड्रॉप डाउन है उसका जो विजिबल टेक्स्ट आपको नजर आता है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये जो आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, ये अगर इसके बेस पे हमें सिलेक्शन करनी है तो हमें लेबल को यूज करना है। तो लेबल को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेबल, और कौन सा लेबल आपको यूज करना है, हम सपोज यहाँ पे चाहते हैं इंडिया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। तो ये एक तरीका है हमारा, पहला तरीका जिसमें हमने यूज किया है सेलेक्ट। मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर रहा हूँ, सेलेक्ट बाय लेबल। ठीक है ना, ताकि अब हम यहाँ पे जो सिलेक्शन करेंगे वो कैसे होगी, वो लेबल की हेल्प से होगी। जो सेलेक्ट ऑप्शन है वो लेबल को यूज कर रहा है, लेबल एट्रीब्यूट को यहाँ पे यूज कर रहा है। ठीक, तो अब हम इसको रन करेंगे, और ये प्रोग्राम जो मेरा जो है ब्राउजर इमीडिएटली बंद ना हो, तो मैं यहाँ पे टाइम आउट ऐड कर दूंगा, पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट, जिससे कि मैं ये ब्राउजर का जो एक्शन है वो कुछ टाइम के लिए मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे विजिबल रहे। एक ये चीज है, और एक मैं पॉइंट यहाँ पे एक और ये चीज करने वाला हूँ, मैं ये जो एक स्टेबिलिटी हमारी जो ये वेट है, ये मैं पेज के लोड होने के बाद भी लगाना चाहता हूँ। क्योंकि इस पेज में क्या होता है कि ये जो पेज है हमारा सैंपल पेज, इसके अंदर पेज लोड होने के बाद भी जो है कुछ जेएस कॉल्स या एपीआई कॉल्स हमारी चलते हैं, जो पेज को बेसिकली रिफ्रेश कर रही है। तो अब मैं यहाँ पे ये चीज मैंने ऐड करी, ताकि यहाँ पे मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि हमारा पेज जो है स्टेबल हो जाए। जो भी जितनी भी लोडिंग है, जो ईपीआई एपीआई कॉल्स हैं, वो तब तक कंप्लीट हो चुकी। तो हम यहाँ पे अब यूज करने वाले हैं सेलेक्ट बाय लिस्ट। करेक्ट, अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए कमांड क्या है, टर्मिनल में हम राइट करेंगे npx प्ले राइट टेस्ट, और हमें कौन सा टेस्ट रन करना है, ड्रॉप डाउन डेमो डॉट spec डॉट टीएस। एडिट मोड में करना तो डबल हाइफन एडिट और डबल हाइफन प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्रोमियम, क्रोमियम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें
ये हम अब यहाँ पे कमांड करेंगे जिससे हमारा ये पेज, सॉरी, जो स्क्रिप्ट है वो रन होगी। तो रन करते हैं और लेट अस सी कि ये ड्रॉप डाउन की सिलेक्शन को परफॉर्म करता है कि नहीं करता है। अगर हमारी स्क्रिप्ट सही लिखी है तो पेज ओपन होगा, और पेज के अंदर जो कंट्री ड्रॉप डाउन है वहां पे जो कंट्री है इंडिया सेलेक्ट होगी। करेक्ट। तो ये स्क्रिप्ट हमारी स्टार्ट चल रही है, प्रोसेस हो रही है, और अब यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अब आ गया रनिंग वन टेस्ट यूजिंग वन वर्कर। ब्राउजर ओपन हो चुका है, ब्राउजर के अंदर यूआरएल ओपन हो चुका है, और कंट्री जो ड्रॉप डाउन है आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिया एज ए कंट्री सेलेक्ट हो चुका है ना। और ये ब्राउजर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है तब भी, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे ये अवेट जो लगा के रखा, ताकि हम एक्चुअल में अपने पेज के आउटपुट को दे सकें। मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देता हूँ, और एक बार हम फिर से इस सेम कमांड को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सिलेक्शन यहाँ पे परफॉर्म हुई है कि नहीं। तो ये जो फर्स्ट मेथड है हमारा, जो हमने कैसे किया है, यहाँ पे जो ऑप्शन को सिलेक्ट किया यूजिंग द लेबल, पेज ओपन हुआ है, और कंट्री ड्रॉप डाउन में आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट हो चुका है ना। तो ये हमने फर्स्ट यहाँ पे इसका मेथड यूज किया है, जिसके अंदर हमने क्या है, सेलेक्ट ऑप्शन और लेबल की हेल्प से हमने यहाँ पे यूज किया। करेक्ट। तो पहले आपने पेज में जाके उसको लोकेट किया, एलिमेंट को लोकेट हमने किया नेम से, नेम से लोकेट करने का ये सिंटेक्स है, और सेलेक्ट ऑप्शन हमने मेथड यूज किया, और यहाँ पे भी हमने जो यूज किया है फर्दर, इसके अंदर लेबल को यूज किया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ इसको कमेंट। अब हम सेकंड जो ऑप्शन है, इसकी एक और तरीका है जिससे हम इसको करते हैं, वो है इंडेक्स। अब इंडेक्स से क्या से आप इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी तो हमने जो किया था यहाँ पे लेबल की हेल्प से हम एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं, यानी कि हमारी जो ऑप्शन है उसका जो विजिबल टेक्स्ट है वो बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होती है। अब सपोज हम चाहते हैं कि ये जो ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन में से मैं चाहता हूँ, ये जो मेरे ड्रॉप डाउन है इसमें से मैं नंबर 10 पे जो मेरी ऑप्शन है मैं उसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। मैं नेम नहीं बताऊंगा यहाँ पे कि इसका टेक्स्ट क्या है, मैं उसका इंडेक्स बताऊंगा यहाँ पे कि इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि उसकी पोजीशन कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग मैं सिलेक्शन कराना चाहता हूँ। तो आपको पता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर हमेशा इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, तो यहाँ जीरो से स्टार्ट होके जो भी 10th नंबर पे इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू कंट्री होगी वो सेलेक्ट होगी। तो हम इसको यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, अगेन सेम रहेगा सब कुछ। अवेट पेज डॉट लोकेट करेंगे पहले एलिमेंट को, नेम से करने वाले हैं तो कैसे होगा, सिंगल कोट और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, नेम इज इक्वल टू कंट्री, स्क्वायर ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे हमने लोकेटर बताया, और अब हमारा मेथड है कौन सा, डॉट सेलेक्ट ऑप्शन। अब सेलेक्ट ऑप्शन में हम क्या करना चाहते हैं, इंडेक्स, इंडेक्स हम बताएंगे, इंडेक्स कितना है हमारा, इंडेक्स नंबर 10। तो जो भी कंट्री इंडेक्स नंबर 10 पे है वो हमारी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये सेकंड ऑप्शन है, दैट इज सेलेक्ट बाय इंडेक्स। तो ये भी मैं यहाँ पे कमेंट रख डाल देता हूँ ताकि हमें अंडरस्टैंड हो कि हम कौन कौन सी सिलेक्शन कर रहे हैं। तो लेटस से अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ सेम कमांड को। तो अब जो यहाँ पे कंट्री ड्रॉप डाउन से जो सिलेक्शन होगी वो इंडेक्सिंग, इंडेक्स नंबर 10 पे जो कंट्री होगी वो हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। तो लेट अस सी, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई है, ब्राउजर ओपन हुआ है, पेज ओपन हुआ है, और कंट्री ड्रॉप डाउन के अंदर इंडेक्स नंबर 10 पे जो कंट्री है वो सेलेक्ट हो चुकी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन सी कंट्री सेलेक्ट हुई है, एंटीगुआ एंड बरबुडा, वट एवर इट इज। तो ये जो है अगर आप जाके चेक करें तो ये हमें इंडेक्स नंबर 10 पे मिलेगी, आई थिंक जी। जीरो पे आई थिंक चूज एन ऑप्शन है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 पे हमारा जो कंट्री है वो कौन सा है, एंटीगुआ एंड बरबुडा। तो ये जो है अगर सपोज मैं इसको 10 11 12 13 13 करूंगा तो कौन सी कंट्री सेलेक्ट हो जाएगी, अरुबा। तो हम क्विकली यहाँ पे आते हैं और इंडेक्सिंग को मैं चेंज करता हूँ, लेटर से मैं इंडेक्स नंबर बोलता हूँ इंडेक्स 30। तो अब जो कंट्री सेलेक्ट होगी वो होगी जो इंडेक्स नंबर 13 पे है।
ये मैं यहाँ से स्क्रिप्ट को रन करता हूँ। पेज ओपन हो चुका, तो इंडेक्स नंबर 13 पे जो कंट्री है वो है अरूबा। और यहाँ पे जो कंट्री सेलेक्ट होगी, अब आप देख रहे हैं अरूबा जो कंट्री है वो सेलेक्ट हो चुकी है। तो ये सेकंड यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स को यूज कर रहे हैं। पहला था लेबल। लेबल में क्या होता है, जो आपका टेक्स्ट है, विजिबल टेक्स्ट है ड्रॉप डाउन का, जो ऑप्शंस हैं उनका जो विजिबल टेक्स्ट है वो लेबल के अंदर आप यूज करते हैं, लेबल लिखते हो और ये एग्जैक्टली जो यहाँ पे विजिबल टेक्स्ट है वो आप यूज करते हैं। तो और सेकंड इंडेक्स जिसपे पोजीशन पे हम सिलेक्शन कराते हैं। अब तीसरा मेथड एक और है जिसके अंदर हम यूज करते हैं वैल्यू। अब वैल्यू के लिए कैसे आप करेंगे, वैल्यू के अंदर आपने क्या करना, द वैल्यू एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑप्शन टैग। किस चीज को यूज करेंगे वैल्यू के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्रॉप डाउन की जो HTML है वो किससे बनी हुई है, सेलेक्ट टैग से और ऑप्शन टैग से। और ऑप्शन टैग के अंदर आप अगर देखें, यहाँ पे ऑप्शन टैग का एक एट्रीब्यूट है वैल्यू। यस, आप देख रहे हैं हर एक ऑप्शन टैग का एक एट्रीब्यूट है वैल्यू, और उसकी वैल्यू यहाँ पे बताई गई। जैसे आप देख रहे हैं ये कंट्रीज हैं, उनकी अनेक तरीके से ऑप्शन टैग की वैल्यू है। वैल्यू कौन कौन सी है आप देख रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, किसी भी एक रैंडम कंट्री कंट्री को मैं करता हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है उसका जो वैल्यू टैग है, वैल्यू एट्रीब्यूट है ऑप्शन टैग का, वो क्या है, AU। तो हम यहाँ पे इस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी क्या करा सकते हैं, वैल्यू के अकॉर्डिंग भी हम ड्रॉप डाउन की सिलेक्शन करा सकते हैं। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, AU, लेकिन कंट्री कौन सी है, हमारी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री को अब हम वैल्यू एट्रीब्यूट की हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन कराएंगे। तो वो कैसे होता है, वो और इजी है। हम यहाँ पे अब नेक्स्ट जो सिलेक्शन कराएंगे वो क्या है, दैट इज द सेलेक्ट बाय वैल्यू। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम सेलेक्ट कराएंगे। तो अगेन यहाँ पे हम राइट करते हैं, इसको कमेंट करते हैं और अब सेलेक्ट बाय वैल्यू होगा। अवेट पेज डॉट लोकेटर। लोकेटर अगेन हम नेम यूज करने वाले हैं, तो सिंगल कोट के अंदर अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नेम इज इक्वल टू कंट्री, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, डॉट, मेथड कौन सा है, सेलेक्ट ऑप्शन। और सेलेक्ट ऑप्शन में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डायरेक्ट AU। ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पास की है, और ये वैल्यू कौन सी वैल्यू से मैच कराएगा, ऑप्शन टैग की जो वैल्यू एट्रीब्यूट है उससे ये मैच करेगा। ऑप्शन टैग की जो वैल्यू एट्रीब्यूट है इससे मैच करेगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू जो कंट्री है उसको सेलेक्ट यहाँ पे कर देगा, करेक्ट। तो ये हमारा तीसरा, थर्ड मेथड है जिससे हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन की ऑप्शन को सेलेक्ट कराया है। तो मैं अब रन करता हूँ फिर से स्क्रिप्ट को। अब आप सिलेक्शन देख रहे हैं हमने क्या यूज किया है, वैल्यू एट्रीब्यूट को यहाँ पे पास किया है। AU कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हमारा ये कोड सही है तो ड्रॉप डाउन में जो सिलेक्शन होगी वो कौन सी होगी, ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री हो जाएगी। यहाँ पे ये वर्क नहीं किया है, लेट अस सी क्या एरर आएगा। हम्म, यहाँ पे ये सिलेक्शन नहीं हुई है, ड्रॉप डाउन। क्या एरर मैसेज आया हमें यहाँ पे, लेट अस सी, ये रिपोर्ट ओपन हो चुकी है। सेलेक्ट ऑप्शन, लोकेटर सेलेक्ट ऑप्शन, क्या हमने कोई यहाँ पे मिस्टेक की है, सेलेक्ट ऑप्शन नेम, सेलेक्ट ऑप्शन AU। 1 मिनट, मैं अपने नोट से एक बार इसको कंपेयर करता हूँ। सेलेक्ट ऑप्शन ASAU, ऑप्शन AU।
सेलेक्ट नेम इज इक्वल टू सेलेक्ट ऑप्शन। मैं फिर से एक बार रन करता हूँ। आई होप कंट्रोल सी वाई क्लियर करते हैं और रन करते हैं कमांड को। ड्रॉप डाउन डेमो डॉट स्पेक डॉट टीएस अवेट पेज डॉट लोकेटर नेम इज इक्वल टू कंट्री। कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की है मैंने यहाँ पे। COUNTRY डॉट सेलेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे भी मुझे वैल्यू शायद बतानी पड़ेगी। वैल्यू एंड AU। लेटस इस यहाँ पे अब ये ऐसे चेक इसको चेंज करते हैं। सिंटेक्स मैंने चेंज किया है और अब हम इसको रन करते हैं। तो अगर ये सही लिखा है तो हमारा कंट्री जो है AU विच इज ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट हो जाएगा। यस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है। तो ये आपने देखा यहाँ पे कि हमने तीन डिफरेंट मेथड्स यूज किए, लेबल से, इंडेक्स से और वैल्यू से। तो ये तीन हमारे मेथड्स हैं जो हमारे सेलेक्ट ऑप्शन के साथ यूज होते हैं, जिससे कि हम ड्रॉप डाउन की सिलेक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप ये जो पूरा का पूरा स्टेप्स हैं आपको, कैसे हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट क्रिएट किया और कैसे हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्शन को परफॉर्म करते हैं, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है। और आप भी इसको अपनी प्रैक्टिस में यूज करेंगे। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमने यहाँ पे कोड जो स्क्रिप्ट लिखी है, वो सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट टैग वाले ड्रॉप डाउन के लिए ही हमारी काम करेगी। अगर कोई ड्रॉप डाउन आपकी सेलेक्ट टैग को यूज नहीं कर रही है, मे बी वो एक जे क्वेरी की ड्रॉप डाउन है, तब ये वाला जो मेथड है यहाँ पे काम नहीं करेगा। इट इज ओनली एंड ओनली जब आपकी ड्रॉप डाउन के अंदर क्या है, सेलेक्ट एंड ऑप्शन टैग को यूज किया गया। सो आई होप आपको ये लेसन अंडरस्टैंड हुआ है और आप अगेन इसको अपनी प्रैक्टिस में यूज करेंगे। और आने वाली वीडियोस में मैं फर्दर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।